ये एक कागज़ है। इस कागज़ को हम एक प्लेन मान सकते हैं। तो उस प्लेन में किसी भी पॉइंट को दर्शाने के लिए हमें दो परपेंडिकुलर लाइंस की आवश्यकता होती है। उनमें एक हॉरिजॉन्टल होती है और एक वर्टिकल। तो इस तरह से कर सकते हैं, ये एक प्लेन और इस प्लेन में हमने दो लाइन ड्रॉ की, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है ये होती है हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, ये हो जाएगी वाई डैश एक्सिस और ये हो जाएगी एक्स डैश एक्सिस। इस प्लेन को हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। एंड जो लाइंस होती हैं इन लाइन को बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस या रेक्टेंगुलर एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन is called x-axis and vertical line is called y-axis. Coordinate axis divide the plane into four parts, यानी कोऑर्डिनेट प्लेन जो होती हैं ये चार पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। एक पार्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया इसको। अब फोर पार्ट्स में जो डिवाइड किया हर एक पार्ट का नाम होता है क्वाड्रेंट्स। तो ये बने हमारे क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन किसी प्लेन को चार पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। उन पार्ट्स के नाम होते हैं क्वाड्रेंट्स और चारों के नाम अलग अलग बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट्स होते हैं प्लस प्लस साइन वाले होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस वाले होते हैं, और दो में इनके अपोजिट होते हैं। जैसे प्लस प्लस है यहाँ पे तो इसका अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस, और इसमें हो जाएगा प्लस माइनस। किसी भी पॉइंट को शो करने के लिए हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो जब तक दो कोऑर्डिनेट नहीं होंगे तो हम शो नहीं कर सकते। तो ये जैसे कोऑर्डिनेट हो गया हमारे एक्स वाई। तो इस एक्स वाई में जो एक्स है इसे हम बोलते हैं एब्सिसा और y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। इससे आगे देखिए अब, टू लोकेट द पोजिशन ऑफ ए पॉइंट और एन ऑब्जेक्ट इन ए प्लेन वी रिक्वायर टू लाइन्स परपेंडिकुलर, यानी दो हमें परपेंडिकुलर लाइन की आवश्यकता होती है। वन ऑफ देम इज हॉरिजेंटल एंड अनदर इज वर्टिकल। ठीक है, दूसरा पॉइंट है द प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। उस प्लेन को क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। एंड लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। अब जैसे इसमें पॉइंट दिया हमें, मान लीजिए 2 3 दिया था, तो एब्सिसा कितना हुआ 2 और ऑर्डिनेट हो गया हमारा 3। अब इस पॉइंट को हम कैसे शो करेंगे? ग्राफ से, यानी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में कैसे शो करेंगे? देखिए, तो हमने यहाँ पे नंबर लिख लिए 1 2 3 4 5, ऐसे ही 1 2 3 4 5 हो गया। डैश वाले साइड में हमेशा नेगेटिव पॉइंट होते हैं, तो डैश, ये भी डैश है, ये भी डैश, इधर तो -1 -2 -3 होंगे, इधर भी -1 -2 -3 -4, जितने भी लिख सकते हैं आप माइनस होंगे। हमें करना है 2 3, तो पहले हम एक्स एक्सिस पे काउंट करते हैं, उसके बाद वाई एक्सिस पे। तो एक्स पे कितना 1 2, और इसी के सामने 1 2 3, यहाँ ये पॉइंट होगा हमारा 2 3। ठीक है, अब इस पॉइंट की डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। तो अब हम डिस्टेंस पूछते हैं, मान लीजिए व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी? तो देखो एक्स एक्सिस ये हमारा, तो इससे डिस्टेंस गिनते हैं, ये वाली डिस्टेंस होंगी 1 2 3। एक्स एक्सिस डिस्टेंस होती है वाई का ऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट, और वाई से डिस्टेंस पूछते हैं तो होते हैं एब्सिसा। ठीक है, perpendicular distance of a point from the y-axis is called abscissa or x coordinates. The perpendicular distance of a point from x-axis is called its ordinate or y-axis. हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन जहाँ एक दूसरे को काटती हैं, ये पॉइंट है O। इस O को हम कहते हैं ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट जो होते हैं हमेशा 0 0 होते हैं, यानी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट एट ओरिजिन
एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 0 0.